हाँ जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के सारे मेथड तो कंप्लीट हैं। कुछ सम्स में क्या होता है बच्चे, डीजेनरेसी की प्रॉब्लम आ सकती है ना। व्हाट इज़ डीजेनरेसी? जैसे मैंने ये सम सॉल्व किया है, उन्होंने सम दिया था, ये मेरी बुक के अकॉर्डिंग बच्चे 29th एग्जाम्पल है, ठीक है। उन्होंने सम में क्या बोला है, सम दिया है, उन्होंने बोला कि सॉल्व दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड ऑल्सो चेक इट्स ऑप्टिमैलिटी। कोई नहीं बताया कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बोला था कुछ भी ना मेंशन हो तो हमने वैम मेथड लगाना है। तो ये मैंने वैम मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट तो पूरी है तो हमने सीधा आंसर निकाल देना था, ठीक है। बट इसमें अब उन्होंने हमें मोदी मेथड लगाने को भी बोला है कि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करनी है। अब देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट मेरी कितनी थी, 3 कॉलम थे, 3 रोज थे, तो 3 + 3 6 - 1 5 चाहिए थी मुझे, लेकिन असाइनमेंट आई है 1 2 3 4, ठीक है। अगर तो ये मेथड ना लगाना होता, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट ना करनी होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, सीधा आंसर हम निकाल देना था, ठीक है। अब देखो मैं अगर मॉडी मेथड लगा रही हूँ आगे, ठीक है, मॉडी लगाया, R1 में क्या लूँगी 0, तो K1 निकल आएगा, 50 - 0 50, ठीक है। अब मैंने निकालना है, अब यहाँ पे ये तो निकल नहीं सकता, 45 ये भी नहीं निकल सकता। अब R3 निकल सकता है 50, यहाँ ऊपर 50 है, तो 50 - 50 कितना आ गया, R3 0, तो 50 - 0 करेंगे तो K3 कितना आ जाएगा बच्चे 50, ठीक है। अब हमने निकालना है हमारे पास, अब R2 कैसे निकलेगा, ना तो यहाँ ऊपर वैल्यू है ना इधर है, तो R2 नहीं निकल पा रहा ना। इसका मतलब कि हमें प्रॉब्लम आई है जब हमने ऑप्टिमैलिटी लगाई, तो इस चीज़ की जो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं ना पूरी हो रही थी, 5 की असाइनमेंट्स नहीं आई थी, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी केस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन देते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम एप्सिलॉन देते हैं अगर मॉडी मेथड नहीं सॉल्व हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। अगर ये ना सॉल्व करने को देते हो फिर तो आंसर हमारा सीधा आ जाना था, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या करना होता है, हमने एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन किसको देना बच्चे, जिनको असाइनमेंट नहीं दी हुई ना, जैसे 90 30 200 दिस, उनमें से सबसे इसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, सबसे मिनिमम है हमारे पास 30, मतलब जिनको असाइनमेंट नहीं दी, जो ऑलरेडी असाइन है उनको छोड़कर उन बाकियों में सबसे मिनिमम क्या है 30। तो इसको हमने ना बच्चे एप्सिलॉन का साइन दे देना, दिस इज एप्सिलॉन साइन, ऐसे ऐसे देना, ऐसे उल्टा 3 सा बना के ऐसे कर देना। इट मीन्स कि इसको हमने अब क्या कर दिया है, ऑक्यूपाइड कर दिया है। तो अब देखो ऑक्यूपाइड कर दिया है, तो फिर K2 निकल आएगा 30, इस इधर इसके 0 है, 30 - 0, तो K2 कितना आ गया 30। तो अगर K2 30 है तो उसके नीचे 40 - 30 करेंगे तो R2 निकल आया 15। समझ आया कि ये हमारे पास जो है वो ये चीज़, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हम इसको एप्सिलॉन ना देते तो फिर हमारा K2 R2 निकल ही नहीं पाना था। तो अब हमारा वो K2 R2 आ गया, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चे? इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम वो नीचे निकालेंगे वैल्यूज, जैसे निकालते हैं हम XC। अब आपने इसको क्या अज्यूम करना है कि ये असाइन किया हुआ है, तो इट मीन्स असाइन किया तो इसकी वैल्यू नहीं, XC की हम वैल्यू निकालेंगे 220 - 50 - 0, 220 - 50 - 0, ये कितना आ जाना है उसको हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास जो भी आ जाएगा 220 - 50 - 0 आ गया 170। उसके बाद YA 90 -50 - 15, 40 - 15 आ गया हमारे पास, 90 - 50 40, 40 में से 15 हमारे चले गए तो आ गया 25। उसके बाद आ गया बच्चे YC 170 -50 - 15, तो 170 में से 50 गए 120, 120 में से 5 गए 105। लास्ट कौन सा रह गया ZB 200 - 30 -0, तो कितना आ गया 170। सारी आइटम बच्चे प्लस में ही आ गई हैं, तो मॉडी मेथड के अकॉर्डिंग यही आंसर आ जाना है। क्या करोगे 50 × 1, जब आंसर निकालना है ना, आंसर कैसे निकालोगे 50 × 1 प्लस, ये देखो 50 × 1 प्लस 50 × 2 प्लस 45 × 3 प्लस 50 × 2,
तो ये आंसर आ जाना आपका 3850। बच्चे अब इसको जो एप्सिलॉन दिया ना, इसको मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन वैल्यू मतलब 0 है तो 30 को 0 साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एप्सिलॉन सिर्फ हमने इनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं ना हो रही थी, 5 की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही थी, इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमने इनको एप्सिलॉन दिया। एप्सिलॉन किसको देना है? जो अनऑक्युपाइड में से सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। अगर 2 मिनिमम है तो जिसको मर्जी दे सकते हो, चाहे इसको दे दो चाहे इसको। अगर दोनों 30, 2 जगह 30 आ रहा है तो किसी को भी दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग देना ना। अगर 30 जे ऑलरेडी अगर वैल्यू निकली हुई है तो इस 30 को देने का तो फ़ायदा ही नहीं होगा। जिसकी वैल्यू जिसके ऊपर इधर नहीं है उस 30 को देने का फ़ायदा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी, ठीक है। अब ये डीजेनरेसी होती है इन केस ऑफ इनिशियल सोल्यूशन। डीजेनरेसी भी बच्चे हमारे पास 2 केस में आती है। ये डीजेनरेसी थी हमारी इनिशियल सोल्यूशन। इनिशियल सोल्यूशन मतलब जब हमने वैम मेथड लगाया ना इनिशियली, तभी ये प्रॉब्लम आ गई थी डीजेनरेसी की, ठीक है। सेकंड केस आता है डीजेनरेसी आती है ड्यूरिंग द ऑप्टिमैलिटी। जब हमने ये ऊपर मेथड लगाना ना तब डीजेनरेसी नहीं आई, लेकिन जब ये मेथड लगाते हैं तब डीजेनरेसी आती है। तो उस टाइम हमें फिर हमारा रूट ही नहीं बनता, रूट बनना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में फिर हमें करना पड़ता है। मैं बुक पे ही अब सम दिखा देती हूँ। जैसे ये सम है बच्चे, देखो ये सम दिया है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमारे पास थे 1 2 3 4 5 कॉलम और 4 रोज, है ना। 5 + 4 9 - 1 8 चाहिए थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी जो है वो हो रही हैं, ठीक है। नहीं भी हो रही तो हम लोग वो हमें जब हमने मॉडी मेथड लगाना है, देखो अब मॉडी मेथड जब लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रूट नहीं बनेगा, तो फिर हमें क्या देना पड़ेगा? एप्सिलॉन देना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये भी 6 है, ये भी 6 है, बट हमने इस 6 को दिया क्योंकि इस 6 की ऑलरेडी वैल्यू निकल चुकी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको एप्सिलॉन की वैल्यू देके सॉल्व करना है। ये सम ना बच्चे आप अपनी बुक में सॉल्व करना, ठीक है। ये सम सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगी, आपकी प्रॉब्लम जो है आपको पता चल जाएगा कि जब हम मोदी मेथड लगाते हैं तो इसको देने से हमारी कहाँ पर सिचुएशन आती है, ठीक है। वैसे मैं आपको ये करके देती हूँ, ये ऊपर वाली पोर्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप खुद कर लेना। मैं नीचे आपको फटाफट इसका बना के देती हूँ, मैं सॉल्व कर ही देती हूँ एक बार आपको। ABCD ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 आ गया हमारे पास 7 5 6 8 6 7 8 5 then have 4 7 9 6 5 8 6 7 9 6 5 8 यहाँ आ गई सप्लाई 40 10 20 30। यहाँ डिमांड आ गई हमारी 30, अगेन 30 15 25 5 10 15 फिर 30 15 20 एंड 5। अब देखो जब हमने वैम मेथड लगाया होगा ना तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया, ये हमारी है 30th। ये डीजेनरेसी आती है बच्चे ड्यूरिंग ऑप्टिमैलिटी। अब आपने जब वैम मेथड लगाया तो उसके अकॉर्डिंग ये असाइनमेंट आ गई है। चाहिए तो हमें कितनी थी? 4 + 5 9 - 1 8, लेकिन हमारे पास 7 आई है, ठीक है। तो अब हमने मोदी मेथड जब लगाना है, मोदी मेथड में हम R1 लगाते हैं, R1 0 तो K1 निकल आएगा, 7 - 0 7, ठीक है। उसके बाद K3 भी निकल आएगा, 4 - 0 4, उसके बाद K4 भी निकल आएगा, K4 आ गया 5 - 0 5, उसके बाद R2 निकल आएगा, 5 - 7 -2, ये आप माइनस में वैल्यूज़ ले सकते हो बच्चे, ठीक है। 5 - 7 करना है ना अब, तो -2 आ गया, ठीक है। उसके बाद R3 भी निकल आएगा, 6 - 7 -1, उसके बाद R4
K5 ये निकल आएगा हमारे पास 5, देखो ये 5 -1 है तो 5 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाना, तो यहाँ पे K5 क्या आ जाएगा 6, 6 पता ना, क्योंकि 5 -1 तो माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास रह क्या गया, देखो R4। अब यहाँ से इधर से तो निकल नहीं सकता, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो नहीं निकल सकता, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इट मीन्स क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, 7 थी, हमें 8 चाहिए थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा अब एप्सिलॉन। एप्सिलॉन अब मिनिमम क्या है 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब देखो इस 6 को मैं दे दूंगी तो कोई फ़र्क पड़ना है, इस 6 को मैं दे दूंगी तो 6 - 4 कर दूंगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप दे सकते हो। अगर इस 6 को मैं एप्सिलॉन दे देती हूँ, जस्ट सपोज इस 6 को मैंने एप्सिलॉन दे दिया, तो इस 6 को दिया तो उसके ऊपर वैल्यू थी 6 - 4 तो R4 आ गया 2, ठीक है। तो बट ठीक है, तो 5 - 2 इधर से करेंगे तो K2 आ जाएगा 3। अब आप इस 6 को भी इस 6 को दे के देख लेते तो भी आ जाना था। अब आपने इस 6 को दिया तो अब 8 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, अब उसके बाद आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, जैसे सम करते हो, समझ आया। एप्सिलूट दे के अब जब इसको कवर किया बच्चे, जैसे माइनस में वैल्यू आ रही तो हम रूट भी बनाते हैं ना, तो जब रूट बनाने की ज़रूरत पड़ी तो इसको हमने कंसिडर करना है, जैसे अनऑक्यूपाइड से ऑक्यूपाइड पे आए तो ये ऑक्यूपाइड मानेंगे कि ये ऑक्यूपाइड किया हुआ, ऐसे ऐसे जो भी रूट बनेगा, ठीक है। दिस इज डीजेनरेसी ड्यूरिंग द ऑप्टिमैलिटी।